शुक्रवार को सीतापुर कारागार में बंद आजम खान से मुलाकात की समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। सूत्र बताते हैं कि आजम खान और अखिलेश यादव में करीब 1.5 घंटे तक रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को लेकर मंथन किया गया। वही आजम खान ने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए अखिलेश यादव के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। सूत्र बता रहे हैं कि आजम खान ने अखिलेश यादव से यह प्रस्ताव रखा कि अखिलेश जी आप रामपुर से चुनाव लड़िए। अखिलेश का चुनाव लड़ने के पीछे एक वजह और हो सकती है कि रामपुर का जो आजम खान का किला कहलाया जाता है उसको बचाया जा सकता है। वहीं अगर अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ते हैं तो योगी की जो पूरी रणनीति है उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की, वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त होती दिख रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से अगर अखिलेश यादव रामपुर से दावेदारी ठोकते हैं तो रामपुर के प्रत्याशी को भी सोचना पड़ेगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से इस समय उत्तर प्रदेश के पहले चरण में रामपुर का नाम जोर शोर पर है ही, लेकिन राजनीति माहौल तब गर्मा गया जब अखिलेश यादव ने आजम खान से सीतापुर जेल में जाकर मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार आजम ने जो पत्ते चले हैं उससे योगी और मोदी की भी नींद उड़ सकती है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव इस रामपुर सीट पर या तो खुद या उनके परिवार से कोई दावेदारी ठोक सकता है। इसी सब चर्चा को जोड़ेंगे जो माहौल बना हुआ है कि क्या वाकई में अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या कितना इफेक्ट होगा रामपुर पर। क्या रामपुर की जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है, जैसा माना जाता है कि आजम खान का किला है, वो ध्वस्त हो सकता है। इन्हीं सब बिंदु पर हम बात कर रहे हैं। अपने एक रामपुर के एक सीनियर पत्रकार हैं विपिन शर्मा जी, आप ब्यूरो चीफ हैं हिंदुस्तान के, उनसे हम राय लेंगे। विपिन जी, अगर जो चर्चाएं चल रही हैं अखिलेश यादव जी को लेकर के, क्या अखिलेश यादव यदि इस रण में कूदते हैं तो कैसा होगा रण? देखो, यदि कब क्या कैसे इन पर मैं समझता हूँ ज़्यादा बोलना उचित नहीं होगा। पहले टिकट फाइनल हो, नाम का ऐलान हो, सियासी समीकरण बहुत तेज़ी से चेंज होंगे। नहीं, जैसा कि चर्चाएं चल रही है विपिन जी इस समय कि अखिलेश यादव का नाम कल मुलाकात के बाद जोरों पर है। अगर वो खुद चुनाव लड़ते हैं या जैसे पूर्व में आजम खान मांग कर चुके थे कि डिम्पल जी को चुनाव लड़ा दिया जाए रामपुर से, तो मैं समझता हूँ अखिलेश जी या उनके परिवार से कोई भी आएगा तो चुनाव जो है बड़ा रोमांचक होगा रामपुर में और समीकरण बहुत ही बदल जाएंगे। अभी तक जितने नाम चल रहे थे उनके मुकाबले बहुत कुछ सियासी समीकरण चेंज हो जाएंगे। विपिन जी, आपने कहा कि समीकरण बदल जाएंगे, तो क्या ये समीकरण अगर अखिलेश यादव या उनके अगर मान लीजिए अखिलेश यादव उनके परिवार से कोई रामपुर से दावेदारी करता है और चुनाव लड़ता है तो क्या ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा? नो डाउट। देखिए, अखिलेश यादव जी के सिर्फ एक सिपह सालार ही तो हैं आजम खां। जब आजम खां प्रचंड लहर चल रही थी योगी जी की, मोदी जी की, तब पश्चिमी यूपी की कई सीटें प्रभावित की थी आजम खां ने। तो जब अखिलेश या उनके परिवार से कोई यहाँ आ जाएगा तो नो डाउट पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर प्रभाव डालेंगे। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, मुरादाबाद की सीट प्रभावित होगी, बिजनौर नगीना प्रभावित होगा, आपकी मुजफ्फरनगर प्रभावित होगा, आपका संभल प्रभावित होगा। बहुत समीकरण चेंज होंगे, बहुत सारे समीकरण होंगे। तो मानते हैं कि इस समय जो हवा चल रही है अखिलेश के नाम की, सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की कल जो मुलाकात आजम से हुई है उसमें 1.5 घंटे पे आजम खान ने ये प्रस्ताव रख दिया कि अब रामपुर की कमान आपके हवाले। तो इस पर कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, जब कोई किसी इमारत को बनाता है तो उस इमारत को बचाने की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर होती है। आजम खान ने रामपुर में अपना एक साम्राज्य स्थापित किया और उन्होंने 78-79 से लेकर और अब तक एक उनका 10 बार के वो विधायक रहे, यहाँ सांसद चुने गए। तो वो नहीं चाहेंगे, अच्छा 2019 में पहली बार जब वो सांसद का चुनाव लड़े, सांसद बने, ठीक है, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ से कोई कमज़ोर प्रत्याशी उतरे और सपा की जो उसका सपा का गढ़ है, सपा की जो सीट है वो उसके हाथ से चली जाए। अगर मान लीजिए विपिन जी, अगर ये जो पूरा आजम खान ने पूरा बिसात बिछाई है, अगर वो बिसात वाकई में सही है तो क्या बीजेपी के लिए कोई चिंताजनक? हाँ, बिल्कुल चिंताजनक है। देखिए, सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। सियासत में हमने ये भी देखा है कि बड़े बड़े धुरंधर नेताओं को बहुत छोटे से प्यादों ने मात दी है। तो ये सब उस समय के जो माहौल होगा उस पर तय होगा, उस समय की जो जनता का मूड होगा उस पर तय होगा। लेकिन हाँ, इतना अभी से तय है
जो मैं तमाम चैनलों पर देख रहा हूँ कि अखिलेश जी का नाम चल रहा है, तो अगर अखिलेश जी या उनके परिवार से कोई आता है तो अभी तो देखो जो पिछले 10-12 दिन से सिर्फ भाजपा ने ही तो प्रत्याशी घोषित किया है, तो रामपुर में कहाँ लग रहा है कि यहाँ चुनावी माहौल है। भाई समर में अगर मैं अकेला कूदूं तो क्या है, यही होगा। समर तो तभी होगा ना जब विपक्ष में कोई खड़ा हो। बिल्कुल। तो अब मान लेते हैं कि अगर अखिलेश यादव चुनाव में होंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की लकीरें होंगी। 100%। जब कोई ताकतवर नेता कहीं उतरता है तो दोनों के लिए ही, सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, सपा के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा और भाजपा के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। उन्हें अपने कद और पद की मर्यादा को बरकरार रखते हुए सीट हासिल करना उनके लिए चुनौती होगी। और भाजपा प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सियासत प्लस बाई इलेक्शन में सीट उनके पास है, तो उसको बचाना भी उनके लिए चुनौती होगी। तो दोनों के लिए चुनौती होगी। ये चुनाव है, जंग में तो चुनौती तो मानी जाएगी। ये एक चुनावी शतरंज बिछा है रामपुर की इस धरातल पर। अब देखना होगा सह और मात का खेल कब चालू होगा और कौन इसमें पराजित होगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।